बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाज़िर हैं। आज की इस वीडियो में हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो हिफ्ज़ करने वाले हैं या जो हिफ्ज़ कर चुके हैं वो किस तरीके से ज़िंदगी भर मज़बूत कुरान को याद कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह सुबह इसी पर बात करेंगे और कुछ आपको तरीके कार बताएंगे, कुछ टिप्स से बताएंगे, कुछ ट्रिक्स से बताएंगे। तो आप इस पर अमल कर लेंगे, इसको फॉलो कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर आपको मजबूत कुरान याद रहेगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो याद रखिएगा, जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हिफ्ज़ कर चुके हैं और हिफ्ज़ करने के बाद ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को देखा गया है कि वो कुरान को भूल जाते हैं, उनका कुरान बहुत ज़्यादा कच्चा हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी जो वजह ये होती है कि वो कुरान को पढ़ते नहीं हैं, प्रॉपर तौर पर कुरान की तिलावत नहीं करते, कुरान का वो दौर नहीं करते हैं। हदीस मुबारक के अंदर फरमाया गया कि जो कुरान को पढ़ना छोड़ देता है ना, तो उस तरीके से उसके दिल से निकल जाता है। हदीस का मफहूम है कि जिस तरीके से ऊँट की जो नाक नकील होती है उसको खोल दिया जाए तो ऊँट एकदम भागता है, तो इसी तरीके से अगर बंदा कुरान को पढ़ना छोड़ दे तो उसके सीने से निकल जाता है, उसके दिल से निकल जाता है कुरान। तो कुरान को प्रॉपर तौर पर आपने पढ़ना है, कुरान को प्रॉपर तौर पर आपने इसका दौर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा ज़िंदगी भर कुरान याद रहे तो इसके लिए ये कि आप जब कुरान हिफ्ज़ करने शुरू करें, यानी जब आपके इब्तिदाई अय्याम हो याद करने के, तो उस वक्त से आपने इस पर मेहनत करनी है। मेहनत आपकी ज़्यादा होगी, आपने वक्त ज़्यादा देना है। अगर आप इस अंदाज से मेहनत कर लेंगे, अगर इस अंदाज से आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हिफ्ज़ कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आपको मज़बूत कुरान याद होगा। और याद क्या होगा, बल्कि आपको हमेशा याद रहेगा जब तक आपकी ज़िंदगी होगी। आपने करना है क्या है, सबसे पहले अपने सबक को याद करना है। सबक को याद करने का तरीक़ेकार क्या है, इस पर हमने बहुत सी वीडियोस अपने चैनल पर बनाई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अलमुख्तसर ये बता कि आपने कुरान को जब याद करना है, सबक को आपने याद करना है, तो आपने एक आयत याद करनी है तो एक आयत को आपने 5 से 10 मरतबा पहले नाज़रा देख लेना है, फिर उस पर हाथ रख लेना है, कुरान को बंद करके उसको आपने हिफ्ज़ करना याद करना है, फिर दोबारा आपने उसको अच्छे तरीके से 5-10 मरतबा नाज़रा देख लेना है। तो इस अंदाज से आपने उस सबक को याद करना है। अब आपको एक सफ़ा याद हो चुका है, आपने एक सफ़ा याद कर लिया। अब याद करने के बाद आपने जो काम करना है, और मेन काम यही है, ये दो काम होते हैं, पहला तो याद करना, फिर दूसरा काम होता है इसकी गर्दान निकालना। गर्दान निकालना क्या है, वो ये होता है कि आपने जो सबक याद किया है उस सबक को एक सफ़ा आपने याद कर लिया है, उस एक सफ़े को आपने कम अज़ कम 300, 400, 500 मरतबा आपने पढ़ना है। ये मेहनत तलब काम है। खुदा की कसम, अगर आप इस अंदाज से याद कर लेंगे, इस अंदाज से अगर आप अपने सबक को पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है, बच्चा ये समझता है कि मैंने कुरान का जो सबक है, हिफ्ज़ का जो सबक है अपना याद कर लिया, 16 लाइनें उसको अगर मिली फॉर एग्जाम्पल, 16 लाइनों में से उसकी 5-6 गलतियाँ निकल गई, वो समझता है कि मुझे याद हो गया। हालांकि ये याद नहीं कहलाता। याद उस वक्त होगा जब एक भी आपकी गलती ना हो, और अगर एक भी गलती ना आए, एक भी मिस्टेक ना आए और आप अटके भी ना, फिर आपको याद कहलाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता, अटक भी होती हैं, गलतियाँ भी होती हैं, और कुछ ऐसे असातिज़ा पाए जाते हैं कि उनको अगला सबक दे देते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, अगला सबक देना नहीं चाहिए उस वक्त तक जब तक कि उनकी वो अटक ख़त्म ना हो। अब आपने बगैर अटके, बगैर गलती के याद कर लिया, पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम गर्दान निकालनी। गर्दान जब आप निकालेंगे, यानी उसको 300, 400, 500 मरतबा उस सफ़े को पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह वो सबक आपको ऐसा अज़बर हो जाएगा, ऐसा याद हो जाएगा कि आप यूँ समझ लें कि नींद में भी आप अपनी ज़बान पर उस सबक को पढ़ रहे होंगे। आपकी ज़बान पर ऐसा आ जाएगा कि कोई भी आपसे कहेगा, आप फ़ौरन उस सबक को सुना देंगे और बगैर अटके आप सुना देंगे, क्योंकि आप 300 या 400 या 500 मरतबा, जितने भी, कम से कम 500 मरतबा आप इसका टारगेट बनाएं, आप इसको पढ़ेंगे। क्योंकि जो बात बार बार तकरार की जाती है जिस चीज़ की, वो दिल में करार पकड़ लेती है, और जब दिल में करार पकड़ लेगी आपकी ज़बान पर उसकी रवानगी आ जाएगी। क्योंकि जब शुरू के अंदर यूज़ करते हैं, अल्फाज ज़बान पर आते नहीं हैं, अटक होती है, और जब अटक होती है तो फिर वो गलतियाँ भी निकल जाती हैं। तो आप इस तरीके से गर्दान निकाल लेंगे, इस तरीके से आप अपने सबक को लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आप हमेशा कुरान को याद करने में कामयाब रहेंगे। वरना यही होगा
کہ آپ قرآن تو پورا کمپلیٹ حفظ کر لیتے ہیں لیکن آپ کے کچھ پارے حفظ کچے رہ جاتے ہیں، آپ کو قرآن یاد نہیں ہوتا، آپ قرآن بھول جاتے ہیں، تو آپ جب قرآن حفظ کرنے لگے ابتدائی ایام کے اندر آپ نے یہ لازمی کام کرنے ہیں، دو کام، کہ سبق اچھے انداز میں یاد کرنا ہے، سبق یاد کرنے کے بعد جو دوسرا کام ہوگا، پہلا کام آپ نے کرنا، اس کے بعد دوسرا کام اس کی گردان نکالنا ہے، یعنی 400-500 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے انشاءاللہ۔ اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو کس طرح ازبر قرآن یاد ہو جائے گا اور کس طرح آپ کو انشاءاللہ وہ یاد رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پر اپنا فضل و کرم رکھے اور تمام کے حافظوں کو مضبوط کرے، قرآن کو درست طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔